जय हिंद दोस्तों। और मैं अभी खड़ा हूँ 12 वाले स्कूल में के जस्ट सामने। और जैसा कि आप जानते हैं अभी 2 महीने की छुट्टियां चल रही थी और अब छुट्टियां समाप्त हुई और बच्चों के 2 तारीख से स्कूल खुल गए हैं। और सबसे पहले मैं एक डायलॉग है वो मारना चाहूंगा कि कार लेके हुआ फरार, वार्ड 185 का हुआ बुरा हाल, पार्षद सोनू चौहान। और आप जानते हैं कि सोनू चौहान हमारे यहाँ के पार्षद हैं और सफाई की पूरी जिम्मेवारी उनके हाथ में है। और अभी आप देखेंगे स्कूल के जस्ट सामने का यह हाल है। ये देखिए गेट है, ये मेन गेट, ये स्कूल का मेन गेट। अपनी किस्मत खुद बनाओ भाई। देखिए किस्मत बनाएगा इंसान कैसे, जब बीमारी पड़ जाएगा तो किस्मत कहां से बनाएगा। ये स्कूल के सामने का हाल है, मतलब क्लासों तक इसका जो भी गंदगी है, जो भी इसकी स्मेल है वो क्लासों तक जाती होगी और गई है। और टीचरों की शिकायत भी आई है कि इस तरीके का यहाँ माहौल बना रखा। देखिए ये है, आप सोचिए ये माहौल हमारे सोनू चौहान जी ने बना के रख रखा है वार्ड 185 का। जो वार्ड 185 बदलने आए थे और अपने आप को बदल लिया है इन्होंने पूरी तरीके से। इतना बदल लिया अपने आप को कि अब तो मैंने सुना है फंड आ गया, लेकिन फंड के बावजूद भी काम मुझे लगता नहीं है कि कुछ हो भी पा रहा है। जगह जगह कूड़े में, जगह जगह गंदगी, नाले भरे हुए, मतलब पूरी तरीके से बेड़ा गर्क कर दिया है इन्होंने वार्ड 185 का। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा सोनू चौहान जी, जो भी आपका थोड़ा सा कार्यकाल बचा है प्लीज इसको थोड़ा सा साफ कराइए। स्कूल के सामने तो आप सफाई करा दीजिए प्लीज, हाथ जोड़ के आपसे मैं विनती करता हूं कि आप ये तो सफाई करा दीजिए बच्चों का। देखिए यहाँ हमारे भी बच्चे आते हैं, औरों के भी बच्चे आते हैं, तो मैं इन बच्चों के लिए खातिर कहना चाहता हूं कि आप इस गंदगी को थोड़ा सफाई कराइए। और आपका काम है, ना कि कोई महेश मुकेश किसी का काम नहीं है, ये एक पार्षद का काम है और आप एक पार्षद हैं। आपने तो पूरा 3 साल कोई काम नहीं करा, अब ये 2 साल तो थोड़ा बहुत तो कर दीजिए, जिससे आप अगर इलेक्शन तो दोबारा लड़ रहे हैं मैंने सुना है, लेकिन आप जीतेंगे भी नहीं और आपको शायद टिकट भी ना मिले। और मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इतना तो कर दीजिए कि आपको लोग अपने साथ बैठा तो लें हारने के बाद या टिकट ना मिलने के बाद। अगर इतना भी नहीं करेंगे तो शायद आप लोगों के साथ बैठने लायक भी नहीं रहेंगे। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, मैं उस्मान अली मंसूरी और मैं अभी खड़ा हूं अपने खादर के सबसे बड़े पार्क में, जो कि चकोना पार्क के नाम से मशहूर है। और आज कुछ यहाँ की समस्या के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताना चाहूंगा इस पार्क के बारे में कि ये पार्क कभी इतना खुशहाल हुआ करता था, यहाँ टूर्नामेंट वगैरह हुआ करते थे, सब कुछ होते थे। और आज इस पार्क के हालात मैं ना बताऊं और आप वीडियो भी देख लेंगे तो उसमें भी आपको नजर आ जाएगा कि हालात क्या है इस पार्क के। बद से बदतर हो चुका है ये पार्क, बद से बदतर हो चुका है ये पार्क। इस समय पे इस पार्क के अंदर पूरी तरीके से गंदगी ही गंदगी दिखाई देगी आपको, चारों तरफ घाय गंदगी। और तो और ये गंदगी फैलाने वाला कोई और नहीं। देखिए यहाँ पे सामने पार्षद का घर है, बिल्कुल लोग बोलते हैं 200 मीटर 300 मीटर जो भी, लेकिन 2 मीटर भी यहाँ से मुश्किल पार्षद जी का घर है इस पार्क के सामने। और पार्षद जी कभी भी आज तक इस पार्क पे कभी ध्यान नहीं दिया उन्होंने। और जबकि इस पार्क को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर, इस पार्क को ही मुद्दा बना के वो इलेक्शन लड़े थे और इलेक्शन में जीते भी थे। इस पार्क को युवाओं ने इतना सपोर्ट करा था, जितने भी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए युवा हैं, जितने भी क्रिकेट से जुड़े हुए युवा हैं, उन सब ने पार्षद जी को एक तरफा जिताया, एक तरफा उनको बिल्कुल कामयाबी हासिल करवाई कि वो हमारे लिए कुछ खड़े होंगे। और उनका मुद्दा भी सबसे बड़ा मोटिव, सबसे बड़ा मुद्दा यही था स्पोर्ट्स को लेकर कि अगर मैं जीतता हूं तो मैं स्पोर्ट्स को बढ़ावा दूंगा और आगे मैं करूंगा। लेकिन आज के टाइम ये पार्क देख के कोई कह सकता है कि यहाँ अगर कोई टूर्नामेंट या कुछ भी खेल हो सकता है। आप देखिए यहाँ के पार्क के हालात देखिए, ये सबसे बड़ा पार्क, ये पूरे खादर का सबसे बड़ा पार्क, जहां पर साल में 2-3 टूर्नामेंट हो जाया करते थे, लेकिन अफसोस की टूर्नामेंट नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ के हालात बद से बदतर कर दिए हैं सोनू चौहान ने। और सोनू चौहान की नाकामी उसके आगे आने वाली है। सुना है कि दोबारा से वो तैयारी कर रहे हैं पार्षद बनने की, तो अब सपने देखना बंद कर दे, क्योंकि कॉलोनी वालों की आंख खुल गई है और उन्हें पता चल चुका है कि सोनू चौहान आप निकम्मे हो। और मैं बोलना चाहूंगा कि इस पार्क को लेकर कि अब युवाओं को कुछ करना होगा तो हम सब मिलकर इस पार्क के लिए काम करेंगे। तो आप सबका सपोर्ट चाहिए होगा। धन्यवाद।